बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। बहुत से लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म जो लिथुआनिया का वीज़ा 2024 में अप्लाई करना चाहते थे, क्योंकि 2023 में तो अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी और बहुत से लोग इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि 2024 में जैसे ही दोबारा से लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट ओपन हो तो हम वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि लिथुआनिया का वीज़ा रेशो जो पाकिस्तान से वो सबसे ज़्यादा थी किसी भी शेंजन कंट्री के मुकाबले में। ये एक छोटा मुल्क था, कंपटीशन भी कम था और इसने पिछले साल भी धड़ाधड़ लोगों को वीज़े दिए थे। अब अगर आप भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं लिथुआनिया का, तो मुकम्मल डिटेल आज की आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसकी अपॉइंटमेंट सबसे पहले कैसे बुक करनी है, उसका फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और आपका वीज़ा शेंजन किस तरह से ग्रांट हो सकता है, ये सब जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि कोई भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो मिस ना हो जाए। इसके अलावा वो लोग जो इस चैनल के ऊपर नए हैं ग्लोबल वीज़ा टिप्स के ऊपर, वो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। लिथुआनिया की शेंजन मुल्क है, छोटा मुल्क है लेकिन अमीर मुल्कों में शुमार होता है। बहुत से लोगों ने 2023 में इसका वर्क परमिट भी हासिल किया, टीआरपी भी हासिल की और बहुत ज़्यादा लोग इस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करके दूसरी कंट्री में भी गए, क्योंकि अगर आप किसी एक शेंजन कंट्री का वीज़ा मिल जाता है तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा जो मेन मसला हमें आ रहा था अपॉइंटमेंट का, और इसकी अपॉइंटमेंट बाहर से प्राइवेटली तौर पर भी नहीं मिल रही थी। अब चूंकि इन्होंने अपना जो है ड्रॉप बॉक्स जो है एक किस्म का कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो सारा कुछ दिया हुआ है हंगरी एम्बेसी को, तो इनकी अपॉइंटमेंट भी हंगरी एम्बेसी के थ्रू ही बुक होती है। इनकी एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है लिथुआनिया की। आप अगर कहीं भी एम्बेसी एरिया में गए हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये खुद वीज़ा प्रोसेस नहीं करते, ये हंगरी एम्बेसी के थ्रू करते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट का इख्तियार भी उन्होंने हंगरी एम्बेसी को दिया हुआ है। चूँकि पिछले साल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई थी अपॉइंटमेंट की, तो अब जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग आई है और हंगरी एम्बेसी ने एक फॉर्म जो है वो जारी कर दिया है कि आपको अगर अपॉइंटमेंट चाहिए लिथुआनिया के लिए टूरिस्ट वीज़ा की, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या फिर आपको हंगरी के डी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को फिल करें। आप उसका लिंक मैंने सेव करके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वो जाकर उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहले आपने ऊपर क्लिक करना है, तो वहाँ पर आपको पूछेगा कि आपका कंट्री कौन सा है, कि किस कंट्री से आप अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे फिर सेकंड ऑप्शन में पूछेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में और किस कंट्री के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपने वहाँ पे लिथुआनिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपका फुल नेम जो आपका पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ है, क्योंकि नाम में गलती ना नहीं होनी चाहिए, वरना आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नीचे वो आपसे नीचे वाले ऑप्शन में आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा, आपके पासपोर्ट नंबर पूछने का आपने उसे प्रोसीड कर देना है। फॉर्म को आपके मुकम्मल कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। तकरीबन 2 से 3 दिन में आपको ईमेल मसूल हो जाएगी और उसमें आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म कर दी जाएगी कि किस दिन आपने जाकर एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है। ये आपका जो मेन था सबसे समझ लेके बेसिक जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, अब आपने लिथुआनिया का वीज़ा कैसे लेना है। देखिए 2023 में तो हमने देखा कि इसने फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वीज़े इशू किए, लेकिन सिर्फ ये था कि आपकी फ़ाइल अच्छी होनी चाहिए, फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी किस्म की उसमें गलती ना हो। सबसे पहले तो आपने जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है उसके अंदर आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है जो कि कम से कम 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके बाद फिर आपका एफआरसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आप याद रखिए कि एफआरसी और एमआरसी ये ऐसी टाइज है जो शो करती है कि आप अपनी कंट्री क्यों वापस आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड, इंग्लिश में बना होना चाहिए। फिर आ जाएंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ 2x2 की तस्वीरें जो कि आपने साथ लेके जानी होती हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको हंगरी की एम्बेसी से लिथुआनिया का मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और उसे अच्छे तरीके से फिल करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत नहीं देनी। अगर आपका पहले कहीं शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो उसका आपने बताना है, आपका उसका आपके इस वीज़ा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट फिर आ जाएंगे तो आपकी आ जाएगी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और लथवाने के लिए आपकी 10 12 या 14 लाख तक भी मिनिमम थोड़ी से थोड़ी बैंक स्टेटमेंट चल सकती है। इससे ज़्यादा आप जितनी भी कर सके वो अच्छी है, लेकिन ये चीज़ याद रखिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो आपके बिजनेस से या फिर आपकी जॉब के साथ मैच होनी चाहिए और वो आपकी
टैक्स रिटर्न के अंदर भी शो हो रहे हों। अगर आपने कोई 10 लाख उसके अंदर ट्रांसफ़र किए या 5 लाख, तो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर वो डिक्लेयर हों कि वो 5 लाख इतनी बड़ी अमाउंट जो है एकदम से आपने की, वो कहाँ से आई है। ये चीज़ें आप मैच करें तो आपको इंशाल्लाह ताला 100% वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी पर्सन तो डेफ़िनेटली सैलरी की स्लिप आएँगी। 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है लिथुआनिया के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा, साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपने ज़रूर अटैच करना है। सैलरी स्लिप हो गई, साथ में एनओसी एम्प्लॉयमेंट लेटर ये भी लाज़मी है। जो मेरे भाई फ्रीलांसिंग करते हैं वो एक फ्रीलांसिंग का सर्टिफ़िकेट मिलता है, वो साथ लगाएँगे। और इसके अलावा वो जो जहाँ-जहाँ फ्रीलांसिंग करते हैं वहाँ उसकी पेमेंट स्लिप साथ में अटैच करेंगे एज़ अ प्रूफ ऑफ इनकम। उसके बाद ही फिर उनकी फ़ाइल जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। फिर नेक्स्ट आ जाएँ तो आ जाते हैं आपका कवर लेटर, जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो बातें हम उनको डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए नहीं बता सकते वो हम कवर लेटर में उनको बताते हैं। और वीज़ा ऑफ़िसर से हम वीज़े की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये वीज़ा ग्रांट किया जाए, हमारा अच्छा बिज़नेस है, हम टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं, आपकी कंट्री घूमना चाहते हैं, हमें घूमने-फिरने का शौक है। तो ये सारी चीज़ें लिख के आप जो है वो कवर लेटर बनाएँगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग, एयरलाइन की टिकट और एक अच्छा-सा ट्रैवल प्लान। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें 7 से 10 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करें, इससे ज़्यादा वीज़ा अप्लाई ना करें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी आपके नाम पे है, घर आपके नाम पे है, ज़र ज़मीन है, वो भी साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के लगाएँ अगर इंग्लिश में नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी टाइज़ शो करेंगी। ये उनको बताएँगी कि हमारा अपना पाकिस्तान में बिज़नेस है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, तो हम आपकी कंट्री पे आप पे बर्डन नहीं बनेंगे। हम तो टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, अपना टूरिज़्म का ट्रिप कंप्लीट करके हम वापस आ जाएँगे। जब ये चीज़ें उनको मेक श्योर होगी तो इंशाल्लाह ताला 100% वीज़ा आपको ग्रांट हो जाएगा। जहाँ तक रही एम्बेसी की फ़ीस, तो ऑलमोस्ट शेंजन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी फ़ीस एक जैसी है, यानी कि 80 यूरो, जो कि आपने वहाँ पर पे करना होंगे। इसके अलावा इनका प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 वीक है। सिर्फ़ 3 से 4 वीक में आपको ये आपका वीज़ा दे देते हैं। उसके बाद आप जब चाहे मर्ज़ी फ्लाई कर सकते हैं, किसी भी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। और एक बात याद रखें, आप अपना ट्रिप कंप्लीट करके ज़रूर पाकिस्तान वापस आएँ, ताकि आपकी रेपुटेशन भी अच्छी रहे। अब नेक्स्ट भी जब भी वीज़ा अप्लाई करें वो आपको वीज़ा ग्रांट कर दें। ये थी इन्फॉर्मेशन लिथुआनिया के बारे में। ये डॉक्यूमेंट्स लगाएँ तो इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।